हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिज़ाइंस में। तो आज मैं आपको पुरानी सलवार से लूज़ प्लाज़ो कैसे बना सकते हैं वो सिखाऊंगी, जिससे आप अपनी पुरानी सलवार का रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मेरी एक पुरानी सलवार है जिसे हम इस तरीके से खोल लेंगे। और अब सबसे पहले हम इसकी बेल्ट को अलग करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से बेल्ट वाली जगह को कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसकी सिलाई खोल लूँगी। इससे आपकी लेंथ जो है वो पूरी आ जाएगी। तो ऐसे आप बेल्ट वाली सिलाई को खोल लें और इंटरलॉक को कट कर लें ऊपर से। तो ये बेल्ट जो है आसानी से खुल जाएगी सलवार के साथ से। ये देखिए। तो ऐसे मैंने बेल्ट को अलग कर लिया है सलवार से, और इसकी प्लेट्स भी आधी खुल चुकी हैं, और जो नहीं खुली उसको आप अच्छे से खोल लें। तो ऐसे अब हम सलवार को डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने सलवार को डबल फोल्ड करके सेट करके रख लिया है, और अब हम इसके पोंचे जो होते हैं वो कट कर देंगे यहाँ से। तो पोंचे हमारे कट चुके हैं, और अब हम ये साइड वाली सिलाई को भी खोल लेंगे। तो ये वाली सिलाई को भी खोल के अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ की सिलाई को खोल लिया है, और ये ऐसे आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी बेल्ट है वो ऑलरेडी इलास्टिक वाली है, तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो बेल्ट को भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये इस तरीके से हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये भी हमारे ऐसे 4 पीसेस हैं, और ये भी बेल्ट को भी हमने ऐसे 4 साइड में फोल्ड कर लिया है। और अगर आपकी बेल्ट इलास्टिक वाली नहीं है, नाले वाली है, तो आप वो जहाँ नाला डालते हैं ना, वहाँ पे आप प्लास्टिक डाल सकते हैं। तो अब हम इस पे प्लाज़ो की मार्किंग कर देंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपने प्लाज़ो की जो मोरी है वो खुली रखना चाहते हैं, फिर तो आप इस साइड से रख सकते हैं आसानी से। और अगर आप थोड़ी कम रखना चाहते हैं, जैसे पैंट लुक में रख चाहते हैं, तो आप इस साइड से भी उसकी मोरी रख सकते हैं। तो मैं अपने प्लाज़ो की मोरी इस साइड से रखूँगी। तो अब हम बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करके रख लेंगे, और हमें जो अपना आसन होता है वो ऊपर बेल्ट वाली साइड से लगभग 11 इंच पे मार्क करना होता है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच को इस तरीके से मार्क कर दूँगी। नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग आसन का मार्क इतने पे ही आता है, 10.5 या 11 पे। तो बाकी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आप जो बेल्ट है वो इसको इतना ऊपर चढ़ा के रखें ताकि आपकी जो सिलाई है वो इसी में दब जाए। तो यहाँ से भी हम लगभग 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। जैसे ऊपर से 11 इंच पे आता है, तो इधर से भी हमने 11 इंच पे ही मार्क करना है। और अब हम ऊपर से इस तरीके से बेल्ट के बराबर बराबर मार्क करेंगे, और यहाँ पे आसन की गोलाई दे देंगे ऐसे। ये देखिए। तो ये आसन की भी मार्किंग हमारी ऐसे हो चुकी है। और अब हम यहाँ से जितनी भी आप प्लाज़ो की मोरी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये वाला स्केल रख के मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितनी भी प्लाज़ो की मोरी खुली रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रॉपर प्लाज़ो की शेप आ गई है हमारी मार्किंग के अकॉर्डिंग। और अब हमें यहाँ से सिर्फ आधा इंच ही फोल्ड करना है। और अगर आपके पास ये जैसे कपड़ा बच जाता है तो आप उससे एक्स्ट्रा फोल्डिंग भी कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी ज़्यादा खुली हो गई है, तो मैं बस इतनी ही मार्क करूँगी। तो ये मेरे प्लाज़ो की प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है, और ये लगभग 15 इंच इसकी मोरी आ गई है हमारे पास। तो अब हम अपने प्लाज़ो की कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए साइड से मार्किंग के साथ साथ हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आसन वाली साइड को स्टिच करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। तो ये एक साइड आ गई हमारी, और अब ये एक साइड को हम सीधा करके रखेंगे, और दूसरी साइड को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे, और यहाँ आसन को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड के आसन को स्टिच करेंगे। एक साइड का हो चुका है, और अब हम दूसरे साइड के आसन को स्टिच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे आसन दोनों साइड से स्टिच हो चुके हैं, और अब हम इसके सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे। बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए हम इसको खोल लेंगे। तो ये जो आसन है हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ऐसे। ये देखिए, ऐसे आ गया ना, बिल्कुल सेंटर में आसन। और अब हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है सबसे पहले।
तो अब हम इसको मोहरी वाली साइड से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ आधे इंच का मार्जिन है। तो पहले मैं इसको एक पैर ऐसे और दूसरा पैर ऐसे फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। तो मैं बस इतना ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप चाहो तो एक्स्ट्रा फ़ोल्डिंग के साथ इसको फ़ोल्ड कर सकते हो। तो एक साइड के पोंचे को हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और अब हम दूसरी साइड के पोंचे को भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी कि मोहरी वाली साइड को। तो अब आसन में भी सिलाई लग चुकी है और नीचे से हमने इसको फ़ोल्ड भी कर लिया है और ये ऐसे आ गया है, ये देखिए। तो अब हमने इसकी बीच वाली सिलाई को लगाना है ऐसे और ऐसे। तो ऐसे नीचे से एक साइड से हम शुरू करेंगे अपनी सिलाई को। तो ये ऊपर आसन वाली साइड आ गई है और अब हम आसन से सिलाई को ऐसे दूसरी तरफ घुमा देंगे। तो एक तरफ से ये देखिए हमारी सिलाई और ये आसन तक, आसन से हमने सिलाई को घुमा दिया दूसरी तरफ नीचे तक, ये देखिए। तो अब जो हमारे पास बेल्ट है वो हम इसके साथ स्टिच करेंगे ऊपर वाली साइड के साथ। तो बेल्ट को आप ऐसे सीधा करके लें, प्लाज़ो के अंदर इस तरीके से रखें और बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई जो होती है ना बेल्ट की, उसको आसन वाली सिलाई से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे आप इस तरीके से सिलाई लगा दें, आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। तो जो बेल्ट है हमारी वो प्लाज़ो के साथ ऐसे स्टिच हो गई है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सलवार से ऐसे हमारा कितना ब्यूटीफुल प्लाज़ो ऐसे तैयार हो गया है और ऐसे हमने अपनी पुरानी सलवार को रीयूज़ भी कर लिया है। तो ये देखिए पहनने के बाद भी ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप भी अपनी पुरानी सलवार का रीयूज़ करके बहुत ही बढ़िया प्लाज़ो बना सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये पुरानी सलवार को रीयूज़ करने का तरीका और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।